नमस्कार किसान भाइयों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषि वाला जानकार में। और आज का हमारा विषय है मक्की में लगने वाला फॉल आर्मी इंसेक्ट, जो पूरी तरह से मक्की की फसल को बर्बाद कर देता है। शुरुआती दौर से ही ये पौधे को खाना चालू कर देते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पौधा खत्म ही हो गया है, पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हम इसका रामबाण इलाज बताएंगे। तो किसान भाइयों, पहले जान लेते हैं कि यह क्या है, मतलब किस तरह की इल्ली है जो फसल को पूरी तरह, मक्के को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। अभी 3-4 साल से तो इसका इतना प्रकोप है कि इसमें यदि आप किसी भी रासायनिक दवा का छिड़काव नहीं करते हैं तो ये तो मानो कि आपकी फसल पूरी तरह बर्बाद ही हो जाती है। 2, 4 या 6 स्प्रे देने पड़ते हैं, उसके बाद आपकी फसल में सही से ग्रोथ होती है, नहीं तो समझ लो पूरी तरह चौपट हो जाती है। यह समझ लो कि इसीलिए है जो शुरुआती दौर में तो बहुत कम असर दिखता है इसका, पर जब फसल आपकी 10, 12, 15 दिन की होती है, थोड़े थोड़े पत्ते लगता है कुछ खा रहा है पौधे को, ये वो, फिर क्या होता है, इसकी जो रहती है आपकी जो मक्का, उसका पौधा होता है, उसके अंदर जगह होती है मेन, तो इसलिए इस पर ज़्यादा अटैक है इसका, मतलब उसको छुपने की जगह होती है। यह इल्ली प्रायतः, इस इल्ली का जो रहती है जीवन चक्र करीब करीब 20 या 25 दिन का होता है करीब करीब। ये देती है, मतलब आपको लार्वा रहता है इसका, लार्वा के थ्रू अपने अंडे देती है। और वो है लार्वा इतनी जल्दी पनपता है कि समझ लो कि आज दिया, 4-6 दिन हो गए, इल्ली बनी। इल्ली के बाद कब बटरफ्लाई बन गई और कब आपकी मक्की को साफ कर दिया, अगर समझ ही पड़ता है। हम कुछ तस्वीरें भेजते हैं, शायद आपको पता चल जाए कि ये वास्तव में वही है जो हमारे आसपास नज़र आती है, फॉल आर्मी। मतलब इसकी आर्मी होती पूरी, अंडे, फिर इल्लियाँ, फिर इनकी बटरफ्लाई। कुछ फ़ोटो आपको मैं देता हूँ स्क्रीन पे, शायद आपको दिख जाएगी क्या चीज़ है। बहुत ही खतरनाक है। हालांकि मैं इसको सिर्फ स्प्रे जो आपको बताऊंगा, सिर्फ आप मक्की की फसल के लिए ही बताऊंगा, दूसरी फसल के लिए नहीं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिर्फ मक्की की फसल पर ही आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करें, दूसरी फसल में नहीं करें। आपको पहली इंसेक्टिसाइड लेनी है इमामेक्टिन बेंजोइट 5%, जो सूखी सेव के रूप में आती है, सेव वाली दवा बोलते हैं आप इसको, वह उसको लेना है। उसके अलावा आपको कपड़े धोने का सर्फ पाउडर, कपड़े धोने का पाउडर लेना है आपको। मतलब आपकी मक्की करीब करीब, यदि आप स्प्रे करते हैं, पंप से करते हैं, 20 वाला, 15 लीटर वाला जो भी रहता है, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कॉम्बो। इमामेक्टिन बेंजोइट जो आप एक पंप में करीब करीब 25 से 30 ग्राम डालते हैं, उसको ले लिया। उसके अलावा आप सर्फ एक्सेल करीब करीब 100 से 150 ग्राम सर्फ लिया पाउडर। और उसके अलावा उससे दोगुनी मात्रा, करीब करीब 200 या 100-150 ग्राम आप यूरिया, इन नाइट्रोजन आपका जो होता है 46% वाला, वही इमामेक्टिन बेंजोइट करीब करीब 50 ग्राम ले लो। उसके अलावा 150 से 200 ग्राम आप सर्फ कपड़े धोने का पाउडर ले लो। उसके अलावा आप कम से कम 100 से 200 ग्राम, कुछ नाप के नहीं ले सकते, फिर भी आप करीब करीब 2 मुट्ठी भर के, यदि 20 लीटर का आपका टैंक है, टंकी है, तो उसमें 2 मुट्ठी यूरिया खाद दे दीजिए। कोई नुकसान नहीं होगा आपकी मक्की पे, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े जल जाते हैं, पर समझ लो आपका यूरिया से पीजीआर का काम करेगा, एक टॉनिक का ही काम करेगा। तीनों का कॉम्बिनेशन लेके पौधे पर इतना तरबतर कर देना कि पौधे से पानी गिरने। अगर इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा है तो इसी डोज को फिर से 10 दिन में रिपीट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला, थोड़ी सी दवाई, शायद इमामेक्टिन को 10 से 15 ग्राम और बढ़ाकर, पहले जब 30-40 ग्राम डाला था तो अब की बार 50, 60 या 65-70 ग्राम डाल सकते हैं। और
पाउडर भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यूरिया सेम डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते। यदि अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए तो आप यूरिया बिल्कुल डालो, क्योंकि यूरिया का इस मक्की पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। मैंने खुद ने आजमाया है और मैं तो हर साल ही यही फार्मूला यूज़ करता हूँ। इसके अलावा इस पर कोई भी दवाई काम नहीं करती है। महंगी से महंगी दवाई में भी यह कंट्रोल नहीं कर सकती इस फाल आर्मी को। सबसे बेस्ट फार्मूला यही है, इमामेक्टिन प्लस आपका कपड़े धोने का सर्फ प्लस यूरिया, तीनों का कॉम्बो बेस्ट रहता है। इसमें मेन इसकी जो वेजिटेटिव जो तना रहता है, इसके अंदर इनको छुपने की जगह मिलती है, इसलिए जब स्प्रे करें तो उस नाली में स्प्रे ज़्यादा करें जहाँ पे इनको रहने की जगह मिलती है। यदि वहाँ पे एक बार दवा चली गई तो समझ लो आपको 15 दिन तक कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खासकर बरसात और ठंड के मौसम में जब हम इसकी बुआई करते हैं। हालांकि गर्मी के लिए थोड़ा इसमें तकलीफ रहता है इस दवाई में, पर फिर भी यदि इसको यदि 8 दिन में भी दे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है और बिल्कुल नियंत्रण हो जाता है। धन्यवाद।